भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री मदन राठौर जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं को सर्वसुलभ मुख्यमंत्री और एक साल में ही जिन्होंने राजस्थान के विकास की एक नए इतिहास को लिखा है, माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत लंबे समय तक गुजरात के संगठन के महामंत्री रहे, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 6 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज पंजाब प्रांत के प्रभारी हैं और इस चुनाव के लिए उनको हमारी केंद्रीय इकाई ने चुनाव अधिकारी बना करके भेजा है, जिनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर रहे थे। माननीय श्री विजय रूपानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्राथमिक सदस्यता प्रभारी माननीय श्री ओंकार सिंह लखावत जी, हमारे प्रदेश अपील अधिकारी माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, हमारे सक्रिय सदस्यता के प्रभारी श्री अरुण चतुर्वेदी जी थे। आज अपनी माता जी की इलनेस के नाते वो यहाँ नहीं है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री द्वय बहन दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित 3 पूर्व अध्यक्षों को मैं देख सकता हूं, माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्री अशोक परनामी जी और माननीय श्री सतीश पुनिया जी। मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य हम लोगों के बीच में हैं, माननीय श्री सुरेश रावत जी, माननीय श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय श्री संजय शर्मा जी, माननीय श्री जोराराम जी, माननीय श्री हेमंत मीणा जी, माननीय श्री अविनीश गहलोत जी, श्री के बिश्नोई और श्री जोगेश्वर गर्भ जी, श्री जवाहर बेड़म जी और श्री ओटाराम जी, श्री सुमित गोदारा जी और श्रीमती मंजू बागमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे, जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी माननीय श्री राजेंद्र राठौर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्तर के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षगण और स्वाभाविक रूप से आपके बीच में कुछ प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य होंगे और राष्ट्रीय कार्य समिति के भी सदस्य होंगे, ऐसे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। मित्रों, आज से 7 महीने पहले जब मैं यहां आया था तो मदन राठौर जी को मैं जानता भी नहीं था। मेरे आने के कुछ दिन पहले ही ये यहां के अध्यक्ष नामित हुए थे। मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस 7 महीने के अंदर माननीय मदन राठौर जी ने अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने निष्ठा से, अपनी व्यवहार कुशलता से और लगातार जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में चरैवेति की सिद्धांत के साथ चलते रहने से 7 महीने में इन्होंने, मुझे याद है जब, अन्यथा की बात नहीं है, लेकिन जब आप अध्यक्ष बनाए गए थे नामित होकर, आप खुद कहते थे कि मैं बहुत सारे क्षेत्रों से अभी परिचित नहीं हूं, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 7 महीने के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने इतनी मेहनत और शिद्दत से काम किया, आज वो इतने लोकप्रिय हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि इनके खिलाफ किसी ने नामांकन करने का भी हिम्मत नहीं जुटाया। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 लोगों ने राजस्थान से मुझसे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने उनसे कहा था कि प्रदेश कार्यालय पे चले जाइए, वहां की प्रक्रिया समझ लीजिए, आप नामांकन करिए, मैं चुनाव करवा दूंगा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था, लेकिन वो यहां आए और यहां से लौट गए
और कहे कि नहीं मैं पर्चा दाखिल नहीं करूंगा। यह आपकी लोकप्रियता की पहचान है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, लोकप्रियता बहुत सी चुनौतियों को भी लेकर के आती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजस्थान में आपकी सरकार है। संगठन के लिए मैं इसे हमेशा चुनौती मानता हूं, क्योंकि जब सरकार अपनी होती है तो हमारे मन में संतुष्टि का बोध होता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है। हमें लगता है कि पूरे राजस्थान में हमारा ही बोलबाला है। हम आत्मश्लाघा से, अति आत्मविश्वास से इतना डूब जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के पांव में ही अपना पांव डाल करके हमें लगता है कि संगठन का काम हो गया। ऐसा कतई नहीं होता। संगठन का बहुत सा काम अधूरा है। हम जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज में एक संगठन नहीं है, हिंदू समाज का एक संगठन है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम मानकर चलते हैं कि जब तक इस देश का एक एक हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक नहीं बन जाएगा, तब तक हमारा दायित्व तो नहीं पूरा होगा। ठीक वही बात एक राजनीतिक शाखा के ऊपर लागू होती है। राजस्थान के 8 करोड़ नागरिक, इस राजस्थान का हर नागरिक जब तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं बन जाए, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारे पास चुनौती है। हम लोग जब दिल्ली में संगठन शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग को बताया जाता है, सक्रिय विरोधी को निष्क्रिय विरोधी बनाना, निष्क्रिय विरोधी को निष्क्रिय समर्थक बनाना और निष्क्रिय समर्थक को सक्रिय समर्थक बनाना। यह हमारा लगातार चलने वाला अभियान है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 11 लोकसभा की सांसद हमारे पास नहीं है। हमें यह नहीं भूलना होगा कि आज भी विपक्ष में कुछ विधायक बचे हुए हैं। हमें गुजरात जैसी स्थिति पैदा करनी होगी, जहां जिस तरह गुजरात में विपक्ष नहीं होता, हम राजस्थान में वो स्थिति पैदा करके लाएंगे। मैं आंकड़े देख रहा था। मानता हूं कि पिछला चुनाव कांग्रेस की रेजिम में हुआ था। बावजूद इसके सत्य ही है कि मतदान तो जनता करती है और जनता हमारे सामने एक चुनौती दे रही है। जनता हमको लक्ष्य दे रही है और जनता हमको संगठन को मजबूत करने का अवसर भी दे रही है। सच क्या है? 10 नगर निगमों में से 5 हमारे पास हैं, 5 नहीं है। 394 पार्षद हमारे पास है नगर निगमों के, 347 नहीं है। परिषदों में 10 पार्षद हमारे पास है, 21 पार्षद नहीं है। परिषद के पार्षदों में 707 हमारे हैं, 815 नहीं है। पालिका के कुल वार्डों में, पालिका में कुल पालिका अध्यक्ष 100 कांग्रेस के हैं, 49 हमारे हैं और सदस्यों में 1574 हमारे हैं, 1901 हमारे नहीं है। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की भी है। पंचायत वार्डों में 2863 वार्ड हमारे हैं, 3004 उनके हैं। 143 प्रधान हमारे हैं, 180 उनके हैं। यही हमारी चुनौती है। मैं गुजरात अभी गया था। गुजरात भी चुनाव के संदर्भ में माननीय विजय जी रूपानी जी, मैं जाता हूं संगठन पर्व के कामों को लेकर के। कितना गर्व के साथ गुजरात के कार्यकर्ता कहते हैं, डॉक्टर साहब एक छोटे से छोटे वार्ड का चुनाव हो जाए, एक नगर निगम के पार्षद का चुनाव हो जाए, नगर निगम का चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा गुजरात में स्थानीय निकाय में कोई नहीं जीतता। और यही हमारी चुनौती है।
गुजरात हमारे लिए लक्ष्य होगा। हम गुजरात का मुकाबला करेंगे। पंचायत का चुनाव बहुत दूर नहीं है और इसलिए संगठन का काम बहुत बड़ा है। संगठन को एक एक जिले में पहुंचना होगा, एक एक गांव में पहुंचना होगा, एक एक वार्ड में पहुंचना होगा, अच्छे और समर्पित प्रत्याशियों को लेकर के पहुंचना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इतनी ऐतिहासिक संख्या में अपने जनप्रतिनिधियों को पार्षद के चुनाव में, लोकल स्थानीय निकाय के चुनाव में दे के भेजे कि दिल्ली भी कहे कि हां, इस राजस्थान में भजन लाल शर्मा यहां का मुख्यमंत्री है। ये हमारी लड़ाई है। इतना मजबूत हमारे पास संगठन है, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और काम करने वाला मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के साथ सहयोग करने वाली हमारी बहन वसुंधरा जी है। लोग कुर्सियों से हटते हैं तो उनका नाम खत्म हो जाता है, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। हम गर्व के साथ कह सकते हैं 1918 के बाद से माननीय वसुंधरा जी मैडम मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आज भी पूरे राजस्थान में आपकी लोकप्रियता है और आपने तय किया है कि हम कदम से कदम मिला करके भजन लाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसलिए मित्रों, हम सबको एक नए यज्ञ की तैयारी करनी है। इस तैयारी को हम आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। सभी जिलाध्यक्षों की 3 बजे बैठक होगी। मैं और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उस बैठक में बैठेंगे और किस प्रकार से, जैसे हम लोगों ने एक अच्छे अध्यक्ष को चुना है, हम सारे जिलाध्यक्षों को जानते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ मदन जी ने टीम बना करके, 5 लोगों की टीम बना करके बहुत ईमानदारी के साथ अध्यक्षों का चयन करने का काम किया है। हमें जिला समितियां बनानी है, हमें मंडल समितियां बनानी है और जितनी अच्छी, जितनी समर्पित ये समितियां हम बना लेंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव में हम उतनी मजबूती से जीतने की स्थिति में होंगे। आप इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं क्या? जोर से बोलिए, भारत माता की।